सो हेलो एवरीवन। हम लोग क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। तो जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी हम लोग ये थ्योरी वाइज ये लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यूनिटी पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, और कैसे रूट्स रूट्स कौन से इक्वेशन के हम बता सकते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो जैसे इक्वेशन ये लिखी हुई है जेड क्यूब बराबर 1। क्या इक्वेशन है? जेड क्यूब बराबर 1। ठीक है, तो यहां पे जेड क्यूब माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे फैक्टराइज कर सकते हैं। जेड माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में क्या, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का होल क्यूब लगाओ। ठीक, अब इससे एक रूट निकला जेड इक्वल टू 1। इससे दो रूट निकलेंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक, वो निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 इसी की वैल्यू 4, तो माइनस रूट 3 आएगा बच्चों, रूट 3 आई बाई 2। तो यहां से दो रूट निकलेंगे, क्या क्या, एक निकलेगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, और एक निकलेगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। ठीक, तो बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 के तीन रूट्स हैं। तीन रूट्स, एक है 1, एक है ओमेगा, बुलाते हैं क्या बुलाते हैं उसको, ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक को बुलाते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। जब मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो ये मिलता है। ठीक, इसको निकालने का एक और तरीका है बच्चों, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक, जेड क्यूब बराबर क्या लिखा हुआ है, 1। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल रहा हूं, यूलर फॉर्म में बदल रहा हूं, ई का पावर आई 0। क्या लिखूंगा, ई का पावर आई 0। तो क्या हो जाएगा, जेड क्यूब बराबर ई का पावर आई 0। अब भैया इसके तो कई सारे जवाब होंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस 2 के पाई ऐड करेंगे। किसके ऐड करेंगे, 2 के पाई। क्या ऐड करने वाले हैं बच्चों, प्लस 2 के पाई। अब z उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो e का पावर i 2 के पाई बाई 3। ठीक है, e का पावर i 2 के पाई बाई 3। अब नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए मेरे को ना, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो एक बार मैं डालूंगा k की जगह 0। क्या डालूंगा, k की जगह 0। k की जगह 0 डालूंगा तो z क्या मिलेगा बच्चों, 1। तो वन ऑफ द रूट क्या है, 1। ठीक, फिर डालूंगा k की जगह 1, k की जगह 1 डालूंगा तो क्या जाएगा, e का पावर i 2 पाई बाई 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल से पोलर फॉर्म में बदलो, क्या लिखोगे, cos 2 पाई बाई 3 प्लस i साइन 2 पाई बाई 3। बदलोगे तो cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है, माइनस 1 बाई 2। ये कितना हो गया, प्लस रूट 3 बाई 2। तो वही है बच्चों, देखो जो अपन पिछले बार लिखे थे, पीछे लिखे थे वही है, देखो ओमेगा और ये एक ही चीज है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सेकेंड रूट। ओके, अब k इज इक्वल टू 2 डालूंगा तो क्या आएगा, e का पावर i 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जैसे 4 पाई बाई 3 डाला तो देखो जो सेकंड वाला था वो 2 पाई बाई 3 था, ये क्या है 4 पाई बाई 3। तो इसको स्क्वायर करने से ये मिल रहा है, इसका पावर 2 चढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं तो क्या होगा, cos 4 पाई बाई 3 प्लस i साइन 4 पाई बाई 3। तो ये जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 आई बाई 2। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर। तो अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे जो बड़ा जो nth रूट निकालना जब सीखेंगे तब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। राइट साइड वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, यूलर फॉर्म में, फिर 2 के पाई ऐड करेंगे। अच्छा, k इज इक्वल टू 3 डालने से क्या होगा बताइए,
k इक्वल टू 3 डालने से e का पावर i 2 इंटू 3 पाई बाई 3, तो 2 पाई और e का पावर i 2 पाई, e का पावर i 0, दोनों अलग अलग चीज है कि एक चीज है? एक ही चीज है। क्यों एक चीज है? क्योंकि एक ही जगह पे आ रही है। 360 डिग्री और 0 डिग्री घूमोगे तो एक ही चीज होती है ना। कोई इश्यू किसी को? पक्का? ठीक। अब बच्चों हम लोग जानेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा के बारे में। ठीक, तो z क्यूब बराबर 1 है। इसको कौन सेटिस्फाई करता है बच्चों? W सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई करता है? W, ओमेगा जो बुलाते हो। तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है? ओमेगा क्यूब क्या होता है बच्चों लोग? 1 होता है। फिर सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का पावर 4 क्या होगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, वो क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा का पावर 5 क्या होगा बच्चा लोग? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, वो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का पावर 6 क्या होगा बच्चा लोग? 1। ठीक है, तो बच्चों कितने की साइकिल लग रही है आपको? ये 3 की पावर साइकिल है। कितने की साइकिल है? 3 की। कैसे? ओमेगा का पावर 3n, कोई भी अगर पावर रेज कर रहे हो जो 3 का मल्टीपल है, वो हमेशा क्या होगा? 1। ठीक। फिर सेकेंड बात, ओमेगा का पावर 3n प्लस 1, 3 से डिवाइड करने के बाद अगर 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो वो क्या होगा? ओमेगा ही होगा। ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस √3i/2। फिर ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, ये क्या होगा बच्चा लो? ओमेगा स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को? जैसे आई का 4 का साइकिल था, पावर साइकिल 4 का था आयोटा का, वैसे इसका कितने का है? 3 का। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात बच्चों, ओमेगा क्यूब अपन 1 लिखे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर 1। तो इससे ये भी पता चल रहा है बच्चों कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। ये भी ध्यान रखना। कोई इश्यू इस बात को समझने में? ये एक का स्क्वायर कैसे आया समझ में आया? ओमेगा को स्क्वायर करने से, इसलिए उसको ओमेगा स्क्वायर बुला गया है। तीसरे रूट को ओमेगा स्क्वायर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो पिछले वाले का क्या है? स्क्वायर है। ठीक। फिर उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो ये ओमेगा की इंटीग्रल पावर्स। कोई इश्यू किसी को? नहीं। बढ़ू आगे। चलिए, अब सम ऑफ, अगला क्या पार्ट है? अगली प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब कहने का मतलब है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। ठीक। अब देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक, तो 1 ओमेगा क्या होता है बच्चों? -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। क्या एलसीएम लेने से कितना आएगा? ये क्या दब गया? एलसीएम लेने से क्या आएगा बच्चों लोग? 2। यहां के लिखोगे 2 -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। ये और ये भी क्या हो गया? कैंसिल। आ गया क्या? 0। तो बच्चों ये एक तरीका है पता करने का। और क्या तरीका हो सकता है सोचो? इक्वेशन क्या दिख रही है? z³ बराबर 1, इसको इधर ले आओ। z³ -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बाजू वाला b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। किसी भी क्यूबिक का यही होता है ना बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका सम क्या होता है? -b/a। यहां b वाला टर्म है तो सम तो 0 आना ही था बच्चों। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं समझ में आया आपको? तो याद रखो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर कहीं 1 प्लस ओमेगा लिखा है तो उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो किससे रिप्लेस कर सकते हो? माइनस ओमेगा से। कहीं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? -1 से, एंड सो ऑन। तो अपन दोनों तरीके से बता सकते हैं। कोई इश्यू? ठीक।
अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अब देखे दो तरीके हैं, एक तो यही है z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, क्या होगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस सॉरी ना माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1 कितना आएगा 1। बाकी और भी देखो, तीन रूट क्या है, एक रूट है ओमेगा, एक रूट है 1 और एक रूट है ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होता है चलो 1, तो प्रोडक्ट क्या आ गया। किसी को समझ नहीं आई ये बात तो बोलो, मेरे ख्याल से सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट बोल रहा हूं तो आप लोगों को घबराहट तो नहीं हो रही है, किसी भी किस्म की एंजाइटी नहीं, पक्का ओके। चलिए अगला, ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये तो मैं प्रूफ कर दिया, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, तो एक कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल, प्रूफ कर चुके हैं। चलिए एक और चीज प्रूफ करता हूं, है ना, यहां पे बैठ के देखिए, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई ओमेगा लिखा, दोनों साइड में कॉन्जुगेट ले लिया, क्या ले लिया कॉन्जुगेट। अब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, अब देखिए जो भी ओमेगा है उसका मॉड क्या है 1, मॉड ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 है ना, तभी तो यार उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा तो z क्यूब इज इक्वल टू 1 को कैसे सेटिस्फाई करेगा। और अगर डाउट है तो आप अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर करके भी देख लो, ठीक। आर ई का पावर आई 2 के पाई बाई 1 लिखे हो तो आर की जगह 1 लिखे हो ना, जैसा बोलना है आपको बोलो। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका मतलब अगर कोई ओमेगा लिख रहा है तो वो 1 बाई ओमेगा कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये क्या है 1 बाई ओमेगा कॉन्जुगेट, तो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ये होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये ओमेगा, वैसे ही ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है ओमेगा स्क्वायर। ये बात किसको समझ नहीं आई है हाथ उठाइए, आ गई सबको समझ में, पक्का कोई इशू नहीं। अच्छा ये सब याद करना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, छोटा छोटा है, मैनिपुलेशन याद रखना पड़ता है, तो उसको रटने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल तुरंत ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सब फैक्ट का इस्तेमाल करके तुरंत तुरंत लिखना है, और सम ऑफ रूट 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 होता है, ये सब। चलिए अब देखिए z क्यूब इज इक्वल टू 1 के रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, z क्यूब इज इक्वल टू -1 के रूट्स हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके ठीक। जैसे z क्यूब इज इक्वल टू 8 के, z क्यूब इज इक्वल टू 8 के, इसके रूट होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, z क्यूब इज इक्वल टू -8 के क्या रूट होंगे बताओ दिक्कत, -2 ओमेगा स्क्वायर, किसी को दिक्कत है इस बात पे, कैसे आया, जैसे एक फंक्शन है जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, तो x की जगह क्या रखना पड़ता है -x, तो यहाँ पे z की जगह -z रखूंगा तो माइनस बाहर निकल जाके इधर चले जाएगा, ठीक है। निकाल लो रूट्स अगर आपको डाउट है तो, कोई दिक्कत किसी को नहीं, बढ़ो आगे, पक्का। चलिए अगला पॉइंट, अब जैसे
मेरे पास जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसको कुछ पावर रेस करके हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, सबको पावर में रेस कर दिया, मान लो 6, सबको पावर क्या रेस किया, 6। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा का पावर 6 क्या होगा, 3 का मल्टीपल है 1, इसका क्या होगा, कितना आएगा 3। तो वेन एवर मल्टीपल ऑफ 3 का रेस करेंगे तो पावर क्या आएगा 3। ठीक, ये बात किसी को समझ नहीं आई तो बोलिए। जब 3 का मल्टीपल नहीं रेस कर रहे हैं तो क्या रेस कर रहे हैं, मान लो कोई पावर बोल दो, 5, क्या बोल रहे हैं 5। ठीक, तो क्या है 1, ये ओमेगा का पावर 5 और ये ओमेगा का पावर 10। ओमेगा का पावर 5 किस टाइप का है, 3n+2 टाइप का है, मतलब वो क्या है ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा का पावर 10 कैसा है, 3n+1 टाइप का है, तो किस टाइप का, ओमेगा। तो इसका सम क्या होता है, जब भी पावर रेज नहीं करेंगे मल्टीपल का तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोर्शन बाकी चैप्टर्स में भी इंक्लूड घुल मिल के आता है, तो इस चीज को एकदम सिंसियरली पढ़िए। अब जैसे मतलब अब जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n। जब n 3 का मल्टीपल है तो n की जगह 3m डालूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर 3m प्लस ओमेगा का पावर 2 का पावर 3m। तो ये भी क्या होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो कितना मिलेगा 3। जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3m+1 टाइप का हो सकता है नंबर, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर 3m+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3m+1। तो ये 1 प्लस ओमेगा का पावर 3m इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर 6m+2। तो ओमेगा का पावर 3m क्या होता है 1, ओमेगा का पावर 6m+2 को ओमेगा का पावर 6m इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा का पावर 6m भी 3m का ही मल्टीपल है तो वो भी क्या है 1। तो ऐसे भी है, मतलब आप सोच के सकते हो, तो 3n+2 के लिए आप खुद कर लेना। ओके, ऐसे भी हम जवाब दे सकते हैं, किसी को इशू नहीं। अब फैक्टराइजेशन अगला, पहले अपन लिख रहे हैं a³ माइनस b³, है ना, a³ माइनस b³। ठीक, तो इसको लिखेंगे पहले ब्रैकेट में बच्चों a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab प्लस b², ऐसी होता है ना, कोई तकलीफ नहीं। अब याद करने के लिए कैसे करेंगे, a माइनस बी ऐसा भी लिख सकता हूं और ऐसा भी लिख सकता हूं, a माइनस बी ओमेगा, a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। कैसे भाई साहब, a³ इज इक्वल टू b³, ये ऐसी हो गया ना, z³ बराबर b³। इसे कितने रूट होंगे 3, एक रूट होगा b, एक रूट होगा b ओमेगा और एक होगा b ओमेगा स्क्वायर। कोई इश्यू नहीं, चलिए अब अगला देखिए, a³ प्लस b³ का फैक्टराइजेशन कैसा होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, a प्लस बी ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। कोई इश्यू है तो बताइए। बच्चों नेक्स्ट फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो ये क्या होता है बच्चों, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। पहले ब्रैकेट में होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक बच्चों, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, a प्लस बी प्लस सी। a लिख दिए, एक बार b के साथ ओमेगा लिखे और c के साथ ओमेगा स्क्वायर लिखे, अगले बार b के साथ ओमेगा स्क्वायर लिखे और c के साथ ओमेगा लिखे। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। और एक और तरीका क्या हो सकता है, b को एज इट इज लिख दिए, एक बार a के साथ ओमेगा लिखे, c के साथ ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, एक बार b एज इट इज रखे, एक बार a के साथ ओमेगा स्क्वायर, c के साथ ओमेगा लिख दिए।
सब चीज क्या है, सेम। ओके, ठीक है बच्चा लोग, तो इसको प्लीज ध्यान रखिए। है ना, वैसे बी है सामने, सी भी सामने हो सकता है, और ए और बी के साथ ओमेगा वगैरह आ सकते हैं। बढ़े आगे। क्यूब रूट ऑफ रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, जैसे ये अपना आर्गन प्लेन हो गया, एक रूट है बच्चों 1, एक रूट है क्या 1 है, एक रूट है बच्चों e का पावर i 2 पाई बाई 3, एक रूट क्या है e का पावर i 2 पाई बाई 3 है, तो वो क्या होगा 120 डिग्री पे यहां, ठीक। एक है e का पावर i 4 पाई बाई 3, वो क्या है 120 डिग्री और आगे बढ़ जाओगे तो यहां, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। अब इधर से भी दिख रहा है ना कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मिरर इमेजेस है। ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। ओके, अब इधर देखिए, पहली बात तो आप मेरे को बताइए ये एंगल कितना होगा, सेंटर पे एंगल कितना होगा, ये कितना डिग्री वाला है 120 डिग्री वाला है, ये कितने डिग्री वाला है 120 डिग्री वाला है, तो बीच का एंगल भी कितना होगा 120, तभी तो 360 डिग्री होगा। तो ये सेंटर पे कितना है 120, तो यहां पे कितना होगा, वैसे ही हर जगह कितना होगा, तो क्या ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बच्चों ये तीनों एक सर्कल पे भी लाई करते हैं, रेडियस इसका क्या है 1, रेडियस इसका क्या है 1। कोई इश्यू किसी को, पक्का, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलिए, नहीं क्लियर। चलिए अब कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर क्या लिख देंगे -8। तो भैया इससे क्या पता चलेगा, x माइनस 1 या तो -2 के बराबर है, या x माइनस 1 किसके बराबर है -2 ओमेगा, या x माइनस 1 किसके बराबर है -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना x बराबर -1, x बराबर 2 ओमेगा प्लस 1, ओमेगा क्या था याद है माइनस प्लस √3i/2, -1 प्लस √3i/2 प्लस 1, ये क्या है बच्चों 1 प्लस 2, ओमेगा स्क्वायर क्या था -1 माइनस √3i/2, ठीक। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा कट के √3i बच रहा है क्या बहन, अच्छा यहाँ -2 ओमेगा है बच्चों, इसको सही से लिखो, है ना, ये क्या है -2 ओमेगा और ये क्या है -2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। तो यहाँ पे भी क्या आएगा -2 ओमेगा प्लस 1, तो -2 -1 प्लस √3i/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 माइनस √3i आ रहा है, ओके। इधर से क्या आ रहा है देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा बहन 2 प्लस i√3। किसी को कंफ्यूजन इस पे नहीं, चलिए अब फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन
लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करने वाला। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, z क्यूब बराबर 8i। पहले देसी तरीका बता देता हूं, है ना। पहले इसको किस पे लिख दो, यूलर फॉर्म में। क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 8, मैग्नीट्यूड क्या है 8, आर्ग्यूमेंट क्या है π/2, आई का तो आर्ग्यूमेंट 2 π/2 होता है। फिर इस पे क्या ऐड करो, 2k पाई ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, तो i π/2 प्लस 2k पाई। अब क्या कर दो बच्चों, 3 को उधर ले चलो, तो क्या हो जाएगा 8 का पावर 1/3 e का पावर i π/6 प्लस 2k π/3। किसको किसको यहां तक समझ में आया। अब k की जगह क्या क्या वैल्यू डालना है, 0 1 2। तो एक बार 0 डालेंगे, k की जगह 0 डालो, बताइए मेरे को z क्या मिल रहा है। 0 डालने से कितना मिल जाएगा 2 e का पावर i π/6। बच्चों ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला है क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट है क्या, i π/6, π/6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर k की जगह 1 डालो, कितना मिलेगा 2 i π/6 प्लस प्लस कितना बच्चे लोग, k की जगह 1 डालेंगे तो कितना आएगा 2 π/3। कितना आ रहा है ऐड करने से 5 π/6 आ रहा है, ऐड कर पा रहे हो। 5 π/6 कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस π/6 होता है 5, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। तो यही वाला चाहिए बच्चों हमको। तो कितना होगा 2 cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6। किसको किसको समझ में आ रहा है बच्चों, cos 5 π/6 कितना होगा -√3/2। क्या होगा -√3/2। ये क्या होगा प्लस i/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया -√3 प्लस i। बच्चों अगला वाला k3 डाल के देखूं, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा क्या, वो कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, वो कितनी दूरी पे आएगा। बच्चों आप ये देखिए, हर दो रूट्स के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होगा, होगा खुद से सोचिए। 2k π/3 कर रहे ना, मतलब 2 π/3 आएगा ना, दो के बीच का डिफरेंस। 2 π/3 कितना होता है 120 डिग्री, नहीं समझ में आया। तो हर के बीच में 120 डिग्री पे आएगा। भाई ऐसे ही जमाया, ऐसे किया है यहाँ पे 120 120 130 ताकि पूरा 360 डिग्री कवर हो जाए। k बराबर 1। अगला देखो एक और तरीका होता है बच्चों, मेथड 2। z क्यूब बराबर लिख दिया बच्चों 8i। अब मैं चाहूंगा यहां 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। तो कैसे करूंगा, 8i से डिवाइड कर दिया, इधर 1 आ गया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, z क्यूब 8i क्यूब माइनस 8i क्यूब। आई क्यूब होता है माइनस आई, तो माइनस आई आएगा तो वापस वही हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, z बाई -2i का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब ये उस फॉर्म का बन गया, किसी का क्यूब बराबर 1। तो z बाई -2i के 3 सॉल्यूशन होंगे, क्या क्या 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या सॉल्यूशन होंगे 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो z के क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, -2i -2 i ओमेगा -2i ओमेगा स्क्वायर। अब ये सेकंड वाले को चेक करते हैं, -2i ये क्या है -1 प्लस √3i/2। 2 से 2 कैंसिल, अंदर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस i, और ये क्या बनेगा -√3। तो यही वाला रूट है क्या अपने पहचान का, समझ में आया सबको। तो ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हो इसको। तो बच्चों इधर से क्या हो जा रहा है
ये प्लस रूट 3 आ जा रहा है, इधर से देख लीजिए, माइनस 2i ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा i प्लस i आ जा रहा है तो, और ये कितना जाएगा प्लस रूट 3 आई स्क्वायर, तो i माइनस रूट 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जा रहा है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, कोई इशू किसी को, बोलिए अगर इशू है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी तीनों रूट निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अल्फा को मान लो आप ओमेगा और बीटा को मान लो ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए, निकाल के दिखाओ। तो क्या होगा ओमेगा का पावर 4, ये क्या होता है ओमेगा, बीटा का पावर 4 ये क्या होगा बच्चों लोग, ओमेगा स्क्वायर का पावर 4, ओमेगा का पावर 8 वो होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर, 3n+2 टाइप का नंबर है। फिर 1 बाई अल्फा बीटा क्या है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा बीटा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ओमेगा क्यूब, वो कितना होगा 1। अब तीनों को रख दो, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा, तो 1 प्लस नहीं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होता है 0। कोई इशू किसी को, पक्का बच्चों, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ओके। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द कॉमन रूट x का पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले इसको फैक्टराइज करो, ये क्या आएगा x का पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है बच्चों x का पावर 6 माइनस 1 और x का पावर 6 प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1, इसको कुछ नहीं किया, क्योंकि बच्चों इसको फैक्टराइज करने से ये वाला टर्म आ जाएगा, इसको करने से बीच में माइनस आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, पहले एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन रूट कहां से निकलने वाले हैं, इतने हिस्से से निकलने वाले हैं, ठीक है बात समझ में आई, मतलब x का पावर 6 माइनस 1 को जब दो टुकड़े करते थे तब इस सेकंड वाले से आंसर निकलने वाला है, बात समझ रहे हो, x का पावर 6 माइनस 1 के जब हम दो टुकड़े करते हैं तब हमारा आंसर निकलता है। तो इसको ऐसे बोल सकता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर को मैं अभी के लिए z मान लिया, क्या मान लिया z मान लिया, ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, किसके रूट है ये z के, ठीक, वो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 मेरे काम का नहीं है, बात समझ में आई, मेरे काम के लिए कौन कौन रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा और ओमेगा का पावर 4 एक ही चीज होती है, ओमेगा और ओमेगा का पावर 4 एक ही चीज है ना, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है ओमेगा स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है ओमेगा का पावर 4, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर या प्लस माइनस ओमेगा। क्लैरिटी है सबको, चलिए इसका सेकंड पार्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों ये ना आप लोग क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल में देखे होगे, है ना, किसके देखे हो क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल में ये सवाल देखे होगे, तब उस समय बहुत कठिन लगा होगा सॉल्व करना, लेकिन अभी आप सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, ठीक।
इसके रूट अल्फा बीटा गामा, हमको क्या चाहिए? अल्फा -1 अपॉन बीटा -1, बीटा -1 गामा माइनस, ऐसा हमको चाहिए अल्फा -1 बाई बीटा -1 प्लस बीटा -1 बाई गामा -1 प्लस गामा -1 बाई अल्फा -1। ठीक, कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब ये देखिए, क्या इधर से मैं कुछ क्यूब व्यूब बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं तो मैं फोर्सफुली, अगर नहीं बना पाता तो फोर्सफुली बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा फोर्सफुली? तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -1 प्लस 8, ऐसे लिख सकता हूं क्या? सोचो, लिख सकता हूं? ये क्या चीज है? x -1 का होल क्यूब। कैसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो x -1 का होल क्यूब बराबर कितना हो गया? -8। अब ऐसे वाले के रूट्स कैसे लिखते हैं बताइए? x -1 क्या क्या हो सकता है? -2 ओमेगा। तो x के रूट कुट क्या आ गए? -2 + 1 -2 ओमेगा प्लस 1 -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो, एक को गामा बोल दो। यहां डालिए, मेरे को बताइए आंसर क्या आ रहा है। बात समझ में आई? क्यूब रूट बनाने, क्यूब बनाने की कोशिश किया है ना। यहां पे वैल्यू डालिए, आंसर बताइए। देखिए, अल्फा की जगह डाल दिए बच्चों -2 + 1 -1। बीटा की जगह डाल दिए क्या? -2 ओमेगा प्लस 1 -1। ठीक है, यहां तक? बीटा की डाले -2 ओमेगा प्लस 1 -1। गामा की डाल दिए क्या बच्चों? -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 -1। ठीक है, गामा की जगह डाल दिए -2 ओमेगा प्लस 1 -1। अल्फा की जगह डाल दिए -2 + 1 -1। तो +1 -1 +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। तो -2 कैंसिल। तो पहला बन रहा है 1/ओमेगा, -2 कैंसिल। दूसरा भी बन रहा है 1/ओमेगा, -2 कैंसिल। तीसरा बन रहा है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया? 2/ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2/ओमेगा क्या होता है? 1/ओमेगा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मिला? 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 3 -1 -√3i/2। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, समझ में आई बच्चों? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a + ib फॉर्म यूजिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज के करना है। अच्छा बच्चों, जब भी अब आपको ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी इक्वेशन में बहुत बड़ी बड़ी पावर, रूट्स का बहुत बड़ा बड़ा पावर दे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना ही है कि वो किससे रिलेटेड सवाल है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है? देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो -1/2 प्लस √3i/2 का पावर 1000। अगर ये देखेंगे तो क्या है? ओमेगा ही है। ओमेगा ही है ना ये, तो क्या है? ओमेगा का पावर 1000। तो 3 से डिवाइड होने के बाद कितना रिमाइंडर छोड़ता है? 1। ओमेगा का पावर 3 × 3 3 3 + 1 टाइप का नंबर है, तो ओमेगा का पावर 1। ओमेगा क्या होता है? -1 प्लस √3i/2। तो a + ib के फॉर्म में लिखना था, तो ये लिखती है। ठीक, अब ऑप्शन बी सोच रहे हैं। ओके, कैसे करेंगे? z बराबर √3 + i 17 1 - i का पावर 50। बच्चों ऊपर तो कुछ i या 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके या i मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप वो बना सकते हो, ओमेगा बना सकते हो। नीचे नहीं बना सकते ना, तो नीचे कुछ और किस्म का मैनिपुलेशन करके करना पड़ेगा। ऊपर आप कर सकते हो, एक बार सोचिए आराम से। तो z = मैं यहां चाहता हूं -1 चाहता हूं। क्या चाहता हूं? -1। ठीक है, तो मैं -i का पावर 17 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? -i का पावर 17। तो ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बनेगा? -1। ठीक है, तभी अंदर जाके क्या बना होगा?
क्या बन गया होगा? प्लस आई का पावर 17। बात समझ में आई? फिर ये क्या होगा? प्लस √3/i। क्लियर है? √3/-i है ना? माइनस आई ब्रैकेट से कॉमन लिया हूं बेसिकली, तो माइनस आई का पावर 17 मार के कॉमन लिया है, तो माइनस आई कॉमन ले लिया तो यहां पे बन जाएगा -1 और यहां पे बन जाएगा √3/-i। ठीक, चलिए इसके बारे में तो अभी बाद में सोचते हैं। 1 - i का पावर 50। चलिए पन्ना पलट रहा ना बच्चों। आई का पावर -i का पावर 17 कितना होगा? -1। आई का पावर 17 कितना होगा? आई का पावर 4n+1 टाइप का नंबर है। क्या होता है वो? आई होता है ना, तो ये -i आ गया बाहर। कोई इश्यू किसी को? नहीं। इधर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? -1 1/√ऑफ क्या? 1/-i। 1/-i कितना होगा? ऊपर जाके i, ऊपर जाके हो जाएगा +√3i। यहां तक क्लियर है? ये क्या हो गया? 17। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, 1 - i का स्क्वायर का पावर 25। 1 - i के स्क्वायर का पावर 25। कोई इश्यू किसी को? नहीं, पक्का? चलिए अब देखिए, तो ये इस पे अब 2 का पावर 17 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, तो ये -1 + √3i/2 हो गया। किसी को इश्यू किसी में? 1 - i का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab का पावर 25। i² क्या होता है? ये कट गया, छोटू हो गया। अब z ऊपर है बच्चों -i, ये क्या है? ओमेगा का पावर 17, 2 का पावर 17 अपॉन ये कितना होगा? -2 का पावर 25, -i है ना, हाँ, -2 का पावर 25 इंटू ये क्या होगा बच्चों? i का पावर 25। i का पावर 25 क्या है? i का पावर 4n+1 है, i है, क्या है वो? i है, तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। माइनस माइनस भी क्या हो गया? कैंसिल। तो z बराबर क्या हो गया? ओमेगा का पावर 17 कैसा है? 3 को डिवाइड करके 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 3n+2 टाइप का है, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का पावर 8। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग? -1 -√3i/2। तो आंसर क्या हो गया? -1 -√3i/2 का पावर 9। क्लियर है सबको? पक्का? कॉमन वॉमन लेना समझ में आया? बढ़िया, आगे। तो बच्चों ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना? इसको कैसे ओमेगा बनाएंगे, इसको कैसे ओमेगा बनाएंगे, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा, और 2 का पावर 100 तो 2 का पावर 100 है ही है। ठीक, बढ़ो आगे। चल अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट है ना, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ टाइप z का पावर n इज इक्वल टू z0। ठीक, ये पढ़ रहे हैं, n बराबर z0। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे को सॉल्व करना है, मान लो z का पावर 4 बराबर 16। क्या सॉल्व करना है? z का पावर 4 बराबर 16। तो सबसे पहले स्टेप 1 रहेगा, राइट RHS इन यूलर फॉर्म। राइट RHS इन यूलर फॉर्म। ठीक, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों? 16 e का पावर i0। इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। अब स्टेप 2, ऐड 2k पाई टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या ऐड कर देना है? 2k पाई। तो z का पावर 4 इज इक्वल टू e का पावर 16
ई का पावर आई 2k पाई हो जाएगा, 0 + 2k पाई वही हो जाएगा। फिर तीसरा क्या करना है, ट्रांसपोज पावर ऑफ LHS, ट्रांसपोज पावर ऑफ LHS, ठीक है। LHS की पावर ले जाऊंगा तो Z हो जाएगा 16 का पावर 1/4 ई का पावर आई 2k पाई 4। कोई इशू, कोई इशू किसी को नहीं। तो ये क्या 16 का पावर, ये कितना जाएगा 2 ई का पावर आई 2k पाई 4। अब बच्चों Z का पावर 4 लिखा हूं तो इसके 4 रूट होंगे। किसके रूट होंगे, 4। कोई Z का पावर n लिखा रहेगा तो कितने रूट होंगे, कितने n। कोई Z का पावर 5 लिखा होगा तो 5 रूट होंगे, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो ये जो है हम क्या करेंगे, अब इसके रूट्स निकालने के लिए k की जगह वैल्यू डालना चालू करेंगे। अब 4 है तो k की वैल्यू डालेंगे 0 1 2 3, 4 में वापस, क्योंकि वापस रिपीट करने लगेगा। k की वैल्यू 0 1 2 3 4 डालो और चारों रूट निकाल लो, डालो निकाल के बताओ, ठीक। k की जगह सबसे पहले 0 डालेंगे तो कितना आएगा 2, k की जगह पहले अब डालेंगे क्या 1 तो कितना आएगा e का पावर, ये 2k पाई है ना बच्चों ने, 2 e का पावर i पाई/2, पाई/2 कितना होता है। फिर z की जगह 3 डालेंगे तो कितना आएगा, नहीं 2 डालेंगे तो कितना आएगा, तो i पाई आ जाएगा, क्या जाएगा वो कितना होता है माइनस, z की जगह 4 डालेंगे, 3 डालेंगे सॉरी ना, तो कितना आएगा 6 पाई/4, तो कितना जाएगा e का पावर i 3 पाई/2, 3 पाई/2 कितना होता है -i, ये वाला ऊपर -2 आएगा, ठीक है। e का पावर i पाई कितना होता है -2। किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो बात को एक समझिए आप मेरी, कि हुआ क्या है कि मेरे 4 रूट हुए हैं। कितने रूट हुए हैं, 4 रूट हुए हैं और चारों इक्वली स्प्रेड है, एंगल पे स्प्रेड है। एक निकला बच्चों 2, 4 रूट अब 360 डिग्री पे घुमाना था मेरे को, तो अगला क्या होगा 90 डिग्री पे, तो निकला क्या 2i। फिर अगला क्या होगा 90 डिग्री पे, तो क्या निकला -2। फिर अगला क्या होगा 90 डिग्री पे -2i, ठीक है। तो ये हमेशा क्या बनता है, सर्कल, है ना। तो और भी जैसे अब z का पावर 5 इज इक्वल टू, समझ लो आपको सॉल्व करना है i, है ना। z का पावर 5 इज इक्वल टू i सॉल्व करना है, तो i का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक और एग्जांपल, i का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, आर्गुमेंट क्या होता है i पाई/2। ये हो गया पहला स्टेप। फिर अगला स्टेप क्या होगा 2k पाई ऐड करना, तो पाई/2 प्लस 2k पाई। फिर अगला स्टेप क्या होता है 5 पावर को उधर ले जाना, तो पाई/10 प्लस k पाई/5, सॉरी माफ कर दो 2k पाई/5। कोई इशू नहीं। अब क्या करना है, k की वैल्यू कहां से कहां डालेंगे 0 1 2 3 4, 5 डालेंगे तो वापस रिपीट होने लगेगा, क्योंकि 2 पाई ऐड होने लगेगा। 2 पाई मतलब एक चक्कर पूरा लग गया, 360 डिग्री पूरा लग गया। तो पहला रूट क्या निकलेगा 1 नहीं निकलेगा बहन, है ना। पहला रूट क्या निकलेगा e का पावर i पाई/10, k 0 डालूंगा तो क्या निकलेगा e का पावर i पाई/10। पाई/10 कितना होता है, जोर से बोलिए 18 डिग्री। तो यहां पे कहीं 18 डिग्री पे, 18 डिग्री पे, ठीक है। रेडियस कितना होगा 1 होगा, आपका पहला रूट होगा e का पावर i पाई/10। फिर अगला देखो 360 के 5 टुकड़े करने हैं, तो 360 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 360 डिवाइड बाई 5 करो कितना होता है 72, 72 होता है नहीं। तो अगला 72 डिग्री के बाद होगा, तो 18 प्लस 72 कितना होता है, कितना होता है 90। तो अगला रूट आई है कि नहीं ये चेक करो, ये k की जगह क्या डालो
1 डालो, के की जगह 1 डाले, ई का पावर आई पाई बाई 10 प्लस 2 पाई बाई 5, तो ई का पावर एलसीएम ले लिए, आई पाई बाई 10 प्लस 4 पाई बाई 10, ऐड करने से कितना आ रहा बच्चों, ई का पावर आई पाई बाई 2, 5 पाई बाई 10 पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना होता है आई, और देखो आई का पावर 5 क्या आई ही होता है, आई का पावर 4n प्लस 1 टाइप का नंबर है तो आई होता है, तो आई तो आना ही था। फिर अगला 72 डिग्री के बाद, इससे 72 डिग्री और कितना होगा, यहां कहीं 72 डिग्री होगा, कितना जाएगा 162, यहां से 18 डिग्री ऐसा है ना, यहां से कितना, यहां से 162, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो अगला यहां होगा, फिर अगला फिर 72 डिग्री के बाद होगा, यहां होगा, फिर अगला फिर 72 डिग्री के बाद होगा, यहां होगा, समझ रहे हो बात। तो एक सर्कल पे ही लाई करने वाले हैं इन लोग, किस पे लाई करने वाले हैं, एक सर्कल पे, जिसका रेडियस सेम रहेगा, बस दो लोगों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना रहेगा, 72 डिग्री। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया तो बोल दीजिए, पक्का। बेसिकली दो लोगों के बीच का एंगल होता है 2 पाई बाई एन, दो रूट्स के बीच का एंगल होता है 2 पाई बाई एन, ठीक है, 2 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, तो कितना 72, क्लियर है, पक्का। चलिए अब अपन सीख रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, क्या सीख रहे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक, कुछ नहीं बच्चों, z का पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, z का पावर n इज इक्वल टू e का पावर क्या ले सकते हैं, I0, फिर क्या कर सकते हैं 2k पाई ऐड कर सकते हैं, अब z कितना जाएगा, e का पावर i 2k पाई बाई n, अब k की वैल्यू कहां से कहां तक डालना है, 0 1 2 3 कहां तक, n माइनस 1 तक, ठीक है, बात समझ में आई सबको, तो आपको अलग अलग रूट मिल जाएंगे, ओके, सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, सब दो लोगों के बीच का एंगल होगा 2 पाई बाई एन, और क्या बोलूं, ठीक, तो आप देख रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी व्हेन, पहली प्रॉपर्टी व्हेन n इज ऑड देयर इज ओनली वन रियल रूट 1, x का पावर n इज इक्वल टू 1 के कितने रियल रूट होंगे, एक रियल रूट होगा 1, जैसे z का पावर 5 माइनस 1 का एक ही रियल रूट है, और वो क्या है 1, और बाकी 4 क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स होंगे। z का पावर 4 इज इक्वल टू 1 के बच्चों इसके दो रियल रूट होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे 2, कौन कौन से 1 और -1, क्लियर है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जब n ऑड रहेगा तो एक रियल रूट होगा जो 1 होगा, जब n इवन रहेगा तो कितने रियल रूट होंगे, दो रियल रूट होंगे प्लस माइनस 1, ठीक है, किसी को इसमें संदेह। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले बच्चों, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, सबको ऐड करने से क्या होगा, तो देखिए z का पावर n इज इक्वल टू 1 के रूट्स मान लो क्या क्या है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब डैश डैश डैश, अल्फा का पावर n माइनस 1, ठीक है, जहां पे अल्फा होता है बच्चों e का पावर i 2 पाई बाई n, क्या होता है e का पावर i 2 पाई बाई n, अल्फा स्क्वायर होता है e का पावर i 4 पाई बाई n, कैसे निकाल रहा हूं, अल्फा ये कहां गया, ये k की जगह 0 डालो तो 1 निकलेगा, k इज इक्वल टू 0 डालोगे तो z क्या निकलेगा 1, k की जगह 1 डालेंगे तो क्या निकलेगा, e का पावर i 2 पाई बाई n, उसको क्या बोल दिए अल्फा, k की जगह 2 डालो तो क्या मिलेगा, e का पावर i 4 पाई बाई n, उसको क्या बोल दिए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हाँ, तो अल्फा क्यूब क्या होगा बच्चा लोग, e का पावर i कितना पाई बाई n, 6 पाई बाई n, है ना, ठीक।
ऐसे करते करते तक अल्फा का पावर n-1 कितना निकलेगा? e का पावर i 2 n-1 पाई अपॉन n। कोई इश्यू किसी को? मैंने अब बच्चों सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो जैसे अपन अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में किए हैं, दो तरीके थे, वैसे यहां पे भी दो तरीके होंगे। क्या क्या है वो दो तरीके? पहला, फर्स्ट, z का पावर n-1 बराबर 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ z का पावर n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z का पावर n। तो b तो है ही नहीं, तो सम क्या आने वाला है? जोर से बोलिए, 0 आने वाला है। इसमें कोई तकलीफ किसी को? और दूसरी बात, दूसरा तरीका ये कि इन सबको सम करना है। ये क्या सीक्वेंस दिख रहा है? जीपी। क्या दिख रहा है? जीपी। जीपी दिख रहा है। कॉमन रेशियो क्या है? दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई 2πn। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या लिखूंगा? आई 2πn अल्फा इच है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों सम का? 1। सबका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। आर का पावर n -1 अपॉन r -1। बच्चों ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे अल्फा का पावर n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कितना होगा? 1 - 1 दैट इज 0। आई बात समझ में? बच्चों ये सेटिस्फाई करेगा ना इस इक्वेशन को, तो अल्फा का पावर n क्या होगा? 1 होगा ही होगा, जैसे पिछले बार था। क्या देखो, अल्फा का पावर n बराबर 1 है, तो अल्फा का पावर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा का पावर n -1। एक दोनों के क्या है? रेसिप्रोकल। अल्फा स्क्वायर और कौन रेसिप्रोकल है? अल्फा का पावर n-2। अल्फा का पावर 5 है, तो किसका रेसिप्रोकल होगा? अल्फा का पावर। आसान में ही। अच्छा अगला देखो, अल्फा का मॉड कितना है? 1। अल्फा का मॉड कितना है? 1। तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बराबर 1। तो अल्फा कॉन्जुगेट क्या निकल रहा है? 1 बाई अल्फा। तो 1 बाई अल्फा क्या होता है बच्चा लोग? अल्फा का पावर n-1। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर भी होते हैं, ठीक है? जैसे अल्फा स्क्वायर कॉन्जुगेट होता है किसका? अल्फा का पावर n-2 का। बात समझ में आ रही? हर्षित सेठ को दिक्कत? बोलिए। कौन इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो मिल जाएगा, उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। दोनों बराबर मतलब क्या बोलना चाह रही? खुल के बोलो। कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक को कॉन्जुगेट करेंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, क्या बोलना चाह रही हो? नहीं, अल्फा का पावर 2 कॉन्जुगेट होगा अल्फा का पावर n-2 डायरेक्ट, ठीक है? ये देखिए, ये बन गया बच्चों हमारा सर्कल, ठीक है? पहला रूट तो हमारा 1 ही होगा। पहला रूट क्या होगा? 1। दूसरा रूट 2π/n एंगल पे होगा। कितने पे एंगल पे होगा? 2π/n। उसको बुलाएंगे हम लोग अल्फा। तीसरा रूट और 2π/n के एंगल पे होगा। ये दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा? 2π/n। पूरा एंगल कितना होगा? 4π/n। उसको बुलाएंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली आखिरी रूट यहां से नीचे 2π/n एंगल पे होगा, इसको बुलाएंगे अल्फा का पावर n-1। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मिरर इमेजेस अबाउट रियल एक्सिस। आसन में तो यहां से भी दिख रहा है, ये वाला और ये वाला भी रियल इमेज होंगे, ठीक है? कौन लोग? ठीक।
पक्का? कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 0 होता है। किसी को इस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम? ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, दो तरीके से प्रूफ है। नेक्स्ट, अब सम ऑफ रूट 0 है, तो उसका जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो रियल पार्ट का भी सम 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट का भी 0 होगा। तो रियल पार्ट का सम क्या होगा? कॉस का समेशन। इमेजिनरी पार्ट का सम क्या होगा? साइन का समेशन। वो दोनों क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये है, देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश अल्फा का पावर n माइनस 1 0 है। 1 को तो 1 ही लिखेंगे, कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे? कॉस 2 बाई पाई एन प्लस आई साइन 2 बाई n। ठीक। अल्फा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉस 4 पाई बाई एन। क्यों? अल्फा स्क्वायर है क्या? ई का पावर आई 4 पाई बाई एन प्लस आई साइन 4 पाई बाई एन। ऐसे करते करते लास्ट क्या लिखेंगे? कॉस 2n माइनस 1 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2n माइनस 1 पाई बाई एन बराबर क्या? 0। तो अब सब रियल पार्ट लिखो। तो रियल पार्ट क्या है? 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई एन प्लस कॉस 4 पाई बाई एन डेट 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 डैश कॉस 2n माइनस 1 पाई बाई एन इज इक्वल टू कितना है? 0। ठीक। सिमिलरली साइन 2 पाई बाई एन साइन 4 पाई बाई एन डेट 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 डैश साइन 2n माइनस 1 पाई बाई एन, ये भी क्या है? 0। क्लैरिटी है? ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी पे जाती है 1 प्लस कॉस, जैसे n की वैल्यू 5 है मान लो, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 5 4 पाई बाई 5 6 पाई बाई 5 8 पाई बाई 5, इन सब का सम कितना होता है? 0। ठीक है। 10 पाई बाई 5 वापिस क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये सब का सम 0 होता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि सवाल आएगा, आपको लगेगा कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है। सवाल आएगा, आपको क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन यह है सवाल किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, बढ़े आगे। तो यही लिखा हुआ है समेशन के 0 से लेकर n माइनस 1 समेशन के 0। अब सम ऑफ kth पावर, बच्चों जब अपन ना दो प्रकार का केस है, एक बार मल्टीपल रेस करेंगे, एक बार मल्टीपल रेस नहीं करेंगे। ठीक, देखिए तो एक बार 1 प्लस अल्फा का पावर p प्लस अल्फा का पावर 2p प्लस अल्फा का पावर 3p डैश 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 अल्फा का पावर n माइनस 1p ना। ये बराबर होता है n, ये बराबर होता है n। क्यों n? जैसे पिछले बार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर ओमेगा स्क्वायर का पावर n। जब n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 था, तब आंसर कितना था? 3। तो यहां पे कितने लोग हैं? n। तो आंसर क्या आएगा? n। कब आएगा? जब मल्टीपल ऑफ क्या हो? n। मल्टीपल ऑफ n हो। z का पावर n जो लिखा रहेगा ना, उसका अगर मल्टीपल है तो आंसर क्या आएगा? सम n। क्योंकि सब क्या बनने वाले हैं? 1। समझ में आई बात की? आज ऊपर से निकल गई है ना? जब p मल्टीपल ऑफ n होगा तब का। नहीं समझ में आई? पक्का? और जब नहीं होगा तब क्या होगा? 0। ठीक है। कैसे? ऐसे लिखने के लिए 1 अल्फा का पावर p का पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 लिखोगे। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बच्चों लोग? e का पावर i 2 पाई बाई n p n माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1। ये n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल। p कुछ भी नंबर डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो e का पावर i
2 पाई का मल्टीपल है तो वो कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अब सर यहां तो मल्टीपल डालने से भी तो वही होगा। नहीं भाई, मल्टीपल डालने से सभी 1 है, तो वो जीपी का सम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। बात समझ रहे हो? वो एपी है। एपी में अगर 1 1 1 1 1 है n टाइम्स, तो उसमें जीपी का सम का फॉर्मूला लगाओगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, उसके फॉर्मूले में लिखे हैं कि कॉमन डिफरेंस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसलिए जब मल्टीपल नहीं है तभी ये जीपी का फॉर्मूला लगाया हूं और 0 प्रूफ किया हूं। मल्टीपल होता तो नहीं होता। ठीक, क्लियर सबको? तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों कि सबका मल्टीपल 0 होता है अगर जब पावर नहीं रहता है, और पावर रहता है तो कितना होता है? n। अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये है बच्चों प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, क्या किया हूं, पावर ऐड होती गई, अल्फा का पावर 1, अल्फा का पावर 2, डैश डैश डैश, अल्फा का पावर n माइनस 1। इन सबको क्या करना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 n माइनस 1। ये क्या है? सम टू n माइनस 1 टर्म्स। तो कैसे लिखोगे? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और फिर इसको यहां पे लिख दिए। इसमें डी मोवियट्स थ्योरम भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? ठीक है, कोई इश्यू किसी को? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया, तो -1 आएगा जब n इवन है, +1 आएगा जब n ऑड है। ठीक है, आगे करके देखिए, यहां पे डी मोवियट्स थ्योरम लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा? cos 2 पाई बाई n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो n कट गया, 2 2 कट गया, तो क्या बचा? ये cos पाई n माइनस 1 प्लस आई साइन पाई n माइनस 1। ठीक है, तो जब n ऑड रहेगा तब 1 आएगा, n ऑड रहेगा तो ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये बनेगा तो 1 आएगा, और साइन तो हर का पाई 0 होता है, और इवन रहेगा तो -1 आएगा। बात समझे क्यों होगा ऐसा? ठीक है ना, प्रोडक्ट हमेशा 1 नहीं रहेगा। z का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देख के प्रोडक्ट लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म नहीं लिख सकते। माइनस नहीं, c बाई होता है क्वाड्रेटिक में, माइनस d बाई होता है क्यूबिक में, फिर प्लस e बाई ए होता है बाई क्वाड्रेटिक में, ऐसे करके प्लस माइनस चेंज होते रहता है। तो इसलिए ऑड रहेगा तो -1, इवन रहेगा, ऑड रहेगा तो +1, इवन रहेगा तो -1। सबको क्लियर? ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, nth रूट ऑफ यूनिटी ऐसा होता है, ये एंगल होता है सबके बीच में। कोई इशू किसी को? चलिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी है, और उससे पहले लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। ठीक, एक लास्ट चीज बची है, वो सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे z का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसमें लिख सकता हूं z माइनस 1, और दूसरे के ब्रैकेट में z का पावर n माइनस 1 प्लस z का पावर n माइनस 2 प्लस z का पावर n माइनस 3 डैश 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 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। आता है ये तोड़ना? कैसे तोड़े? x का पावर n माइनस y का पावर n, जैसे x माइनस y। अब क्या करेंगे? x का पावर n माइनस 1 पहले लिखेंगे, और y का पावर क्या लिखेंगे? 0। अब x की पावर एक एक घटाएंगे, y की पावर एक एक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये शायद मैंने बाइनोमियल में बताया आप लोगों को। ठीक, ओके, तो वही हुआ है, z के पावर n माइनस 1 लिखे, एक एक घटाए, 1 की पावर बढ़ाओगे तो भी तो कुछ नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों इसके रूट्स क्या क्या है? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ऐसे करते करते अल्फा का पावर n माइनस 1। तो कोई इसका पूछे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का पावर n माइनस 1 के रूट्स क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश 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 अल्फा का पावर n माइनस 1, जहां अल्फा क्या है? e का पावर i 2 पाई बाई n। बात ये ध्यान रखिए, ठीक है ना? ये z इक्वल 1 इसके इसमें काम आ गया, इसके n रूट है, तो 1 इधर से निकला, तो बाकी रूट्स कहां से निकलेंगे? इधर से निकलेंगे, वही तो चीज लिखा हुआ है। बस समझ में?
पक्का? तो मतलब ये जो लिखा रहेगा सम n-1 तक, तो उसके एक का nth रूट का 1 को छोड़ के बाकी रूट, जैसे अब मैं समझते हैं फॉर एग्जाम्पल z1 प्लस z प्लस z स्क्वायर प्लस z का पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसके आपको रूट चाहिए, ठीक है? तो याद रखिए अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो z-1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया अभी के लिए, ठीक? ये क्या बन गया बच्चों ऊपर? z का पावर 4 - 1। तो z का पावर 4 - 1 में इसके रूट होंगे 1, एक तो 1 होगा, दूसरा रूट होगा i 2 पाई बाई 4, फिर तीसरा होगा e का पावर i 4 पाई बाई 4, फिर इसके ऊपर i 3 पाई बाई 4। बात समझ में आ रही? 3 नहीं भाई, 6 पाई बाई 4। कितना होगा? i 6 पाई बाई 4। बच्चों समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसको छोड़ के बाकी ये जितने रूट है वो किसके रूट है? इस इक्वेशन के। बात समझ में आई? ये कितना है? ये i है, ये -1 है, ये -i है। ओके, समझ में आया तुमको? पक्का? कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। नहीं तो एक और बताइए, ऐसा लिखा है तो 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड डेड डैश जेड का पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? अल्फा अल्फा स्क्वायर डेड डेड डैश अल्फा का पावर 6। अल्फा लेकिन किसका अल्फा होगा? z का पावर 7 इज इक्वल टू 1 का जो अल्फा निकलेगा ना, क्या निकलेगा? e का पावर i 2 पाई बाई 7, वो होगा अल्फा। आई बात समझ में? और बोलूं कि सेटिस्फाइड हो? नहीं है सेटिस्फाइड? तो ये ऐसी बच्चों ऐसे भी पलट सकता है, 1 प्लस 2z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8z क्यूब, इसका ही रूट्स निकालने हैं। तो क्या होगा? 2z को x मान लो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक? तो जो भी आएंगे उसमें डिवाइड बाई 2 कर देना। समझ में आ रही बात? तो ऐसा मतलब वेरिएशन आ सकता है, उम्मीद करूं। पक्का? चलिए, तो ये हो गया अपनी किस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हो गए ये। अब सवाल दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? लेट 1 डैश 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 बी द nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक? देन प्रूव दैट। देखिए z का पावर n-1 को, z का पावर n-1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? z-1 z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा क्यूब, ऐसे करते करते के z माइनस अल्फा का पावर n-1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता तो बोलिए सर लिख ही नहीं सकते आप। ऐसा लिख सकता हूं ना, दो रूट्स को, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को प्लस सी के अगर रूट अल्फा बीटा है तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो लिख ही सकता हूं। तो वैसे मैं लिख दिया। अब आपको बस ये सोचना है अल्फा बीटा वगैरह की सबकी वैल्यू क्या दी है? अल्फा अल्फा स्क्वायर वगैरह क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है बोलोगे नहीं? z1 क्या क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है बच्चे लोग? z1 माइनस अल्फा, z1 माइनस, सॉरी अल्फा की जगह दिया हुआ है z1 है ना, रूट्स z माइनस z2 z माइनस z3 एंड सो ऑन z माइनस zn-1, ठीक? ओके, अब आपको दिमाग लगाना है बच्चों कि हम क्या करें, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं? z-1 1 प्लस जेड स्क्वायर, कहां तक? z का पावर n-1। किसको ब्रेक किया? RHS को। और LHS क्या है? z-1 z माइनस z माइनस z माइनस z माइनस 2 z माइनस z n-1। यहां तक क्लियर है? ये z माइनस 1 z1 क्या हो गया? कैंसिल। इसके आगे आपको सोचना है कैसे लाओगे आंसर।
अरे रुकने वाला नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है पहले पार्ट में। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस जेड 1 1 माइनस जेड 2 1 माइनस जेड 3, तो जेड की जगह क्या डाल देना दोनों साइड 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड जेड डैश 1 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड 1 1 माइनस जेड 2, ऐसे करते करते 1 माइनस जेड का n माइनस 1। बात समझ में आई? तो ये कितने बार रखा, n बार, ठीक है। ठीक, अब मेरे को ना ये चाहिए साइन साइन साइन। अब उसके लिए क्या कर रहा हूं, देखो पन्ना पलट, तो n बराबर आ गया 1 माइनस जेड 1 1 माइनस जेड 2 1 माइनस जेड का पावर जेड n माइनस 1। ठीक, अब ना दोनों साइड में क्या ले रहा हूं, मॉड, दोनों साइड क्या ले रहा हूं, मॉड। तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस जेड 1, क्लास ले रहा हूं तुम्हें, कौन आया है ऊपर भेज दो, क्या, हाँ, मॉड ऑफ 1 माइनस जेड 2 मॉड ऑफ 1 माइनस जेड n माइनस 1। ठीक, यहां तक समझ में? अब मॉड ऑफ n तो n ही रहेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। इसका मॉड, इसका तो अंडर रूट, रियल पार्ट क्या आने वाला है, ये है e का पावर i 2 पाई बाई n ना। बताइए रियल पार्ट क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या आने वाला है, साइन 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर। इसका हाफ एंगल लगाओ, है ना, हाफ एंगल करके कुछ कॉमन निकालो, करो। इसको क्या लिख दिया बच्चों, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई n माइनस 2 कॉस 2 पाई बाई n, है ना बच्चों, प्लस ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई n। क्लियर है सबको? तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 2 माइनस 2 कॉस 2 पाई बाई n। क्या कॉमन ले लिया बच्चों, 2। अगले पन्ने में लिख रहा हूं ना, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n ना। क्या बोलती पब्लिक, तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, 2 इंटू 2, है ना, एक और 2 आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n। तो ये बाहर होकर क्या निकलेगा, साइन पाई बाई n, और वो भी एक 2 भी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब अगले वाले में क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस 4 पाई बाई n का होल स्क्वायर प्लस साइन 4 पाई बाई n का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करोगे, क्या बाहर निकलेगा, 2 साइन 2 पाई बाई n बाहर निकलेगा, डैश 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 डैश। कितने बार हो जाएगा 2, तो 2 का पावर n माइन 2 डिवाइड आ जाएगा, 2 का पावर n माइनस 1 इधर आके डिवाइड हो गया। और चाहिए क्या था, यही चाहिए था, क्या मिलेगा, साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n डैश 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 साइन पाई n माइनस 1 बाई n। क्लियर है बच्चों? इसको एज ए प्रॉपर्टी भी याद रख लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, कोशिश कीजिए। समझ में आया सबको? चलिए अगला सवाल, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो कुछ नहीं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस 1 का पावर 5 अपॉन z माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो गया, z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल का पावर 5 इज इक्वल टू 1। इसको क्या मान लिए, w मान लिए, w का पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो w क्या निकलेगा बच्चा लोग, e का पावर i 2k पाई बाई 5, जहां पे k क्या है, 0 1 2 3 4। बात समझ रहे हो? तो w क्या है, z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1।
अब मेरे को यहां से z निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ बच्चों? कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक बार न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा e का पावर i 2k पाई बाई 5 प्लस 1, और एक बार मिलेगा e का पावर i 2k पाई बाई 5 माइनस 1। ओके बच्चे लोग, इधर क्या मिलेगा? z प्लस 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस z, फिर माइनस प्लस 1 ही हो जाएगा। तो कितना मिल रहा है बच्चों यहाँ पे? z इज इक्वल टू 1 प्लस ई आई 2k पाई बाई 5 अपॉन ई का पावर i 2k पाई बाई 5 माइनस 1। बच्चों इसको अब क्या कर सकते हो? वही जैसे अभी लगाए थे ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना, फिर हाफ एंगल लिखना, फिर कॉमन ऑमन लोगे तो बढ़िया सा सुंदर सा आंसर दिख जाएगा। ठीक कर लीजिएगा। क्या बोला, समझ में आया? जैसे यहां इवेल्युएट किए थे ना, ये ऐसे 1 माइनस ऐसे लिख के, तो वहां पे माइनस स्क्वायर तो नहीं आएगा, कर दूंगा, चलो कर ही देता हूं। तो z 1 ऐसा करते हैं, चलो 1 प्लस ई का पावर i k पाई बाई 5 कॉमन ले लिया मैं। ठीक है, क्या कॉमन लिया? e का पावर i k पाई बाई 5 कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचेगा? e का पावर i k पाई बाई 5 प्लस e का पावर माइनस i k पाई बाई 5 बचेगा। किसी को कोई इशू? बोल दीजिए इशू है तो। अब इधर e का पावर i k पाई बाई 5 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचेगा? e का पावर i k पाई बाई 5 माइनस e का पावर माइनस i k पाई बाई 5। कोई इशू? ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। अब इसका क्या है? इधर क्या बचेगा ऊपर? 2 cos, क्या बचेगा? 2 cos k पाई बाई 5, और नीचे क्या बचेगा? 2i साइन k पाई बाई 5। यही बोल रहा था मैं, थोड़ा सुंदर दिख जाएगा आपको। तो ये क्या होता है? कॉट, तो माइनस कॉट k पाई बाई 5 इंटू आई। अब k क्या डालना है बच्चों? 0 से लेके 4 तक। कोई इश्यू किसी को? बात समझ नहीं आई तो बोलिए। आ गई? अगला सवाल बच्चों, ये किसका टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है? x का पावर 9 प्लस 1 का टुकड़ा दिख रहा है ना? तो इसके अगर रूट्स के स्क्वायर का सम चाहिए, है ना, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? x प्लस 1, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा? x का पावर 8, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे करते करते कहां खत्म होगा? प्लस 1 पे खत्म होगा। इसको फैक्टराइज किया तो ये माइनस 1 तो इसका रूट होगा नहीं, इन लोग रूट होंगे। ठीक है, अब x का पावर 9 इज इक्वल टू 1 के रूट्स होते हैं बच्चों 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ऐसे ऐसे करते गए अल्फा का पावर 8। किसी को बात ये समझ में आई? आई पक्का? आई ना? तो x का पावर 9 इज इक्वल टू माइनस 1 के क्या हो जाएंगे? माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा का पावर 8। किसी को ये बात समझ में आई? ओके ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा का माइनस अल्फा के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा का 8 का स्क्वायर, इसका सम चाहिए। ये क्या होगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर 4 डेट डेट डैश अल्फा का पावर 16। 1 नहीं आना है ना? 1 नहीं आना बच्चों। ठीक, कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो बोलिए। किसी को यहां तक कोई डाउट? पक्का? अगर ये होता सब तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर पावर मल्टीपल ऑफ p रेस कर रहे हैं तो आंसर होता है n, पावर मल्टीपल ऑफ n रेस कर रहे हैं तो आंसर होता है n, पावर मल्टीपल कुछ और रेस कर रहे हैं तो आंसर होता है 0।
तो अगर ये 1 होता साथ में तो एक +1 और -1 कर देते हैं, तो इतने का आंसर क्या होता? 0। तो 0 - 1 कितना होगा आंसर? ओके, समझ में आया सबको? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। यहां पे चैप्टर थ्योरी वाइज से क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। इसके बारे में भी सोचिएगा, 2 - 2 - जैसे पिछले बार 1 - 1 - करके लिखा हुआ था, Z1 1 - Z2। ठीक है, तो बच्चों मैं थोड़े दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, है ना। अब मैं आपको मिलूंगा कब मिलूंगा? 24 को नहीं मिलूंगा, 26 को मिलूंगा। 25 को होली है, 26 को मिलूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान आपको क्या करना है, सबसे पहला टास्क रहेगा 2019 से लेके 2023 तक के, 2024 तक के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बनाइए पहले, और वो जो कर लेगा उसके बाद जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज बनाइए। आने के बाद सबसे पहले मैं उसी के डाउट लूंगा, और फिर हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी करेंगे और वो भी करेंगे। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को खत्म मानेंगे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बाय, हैप्पी होली।